अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। आज हम एक्सचेंज यूएसडी का डिटेल इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे और आपको इसके अपकमिंग टारगेट्स और सिनेरियो बताएंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबल सिनेरियोज एक्सचेंज यूएसडी में हमारे पास बन सकते हैं। तो ये फिल वक्त मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास खुला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर। इस पर हम पहले कुछ जोन्स ड्रा कर लेंगे जिसकी बदौलत हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि इन जोन्स को रिस्पेक्ट देता है एक्सचेंज यूएसडी या फिर नहीं। तो फर्स्ट टाइम हम नीचे एक ऊपर से अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। जो हमारे पास जो बिग रेजिस्टेंस इस वक्त जो बन के सामने आएगा ना, जो जोन, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया जो है ना हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। ये एरिया बन रहा है तकरीबन 1870 से लेके 1880 तक। मैं इसमें एक लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना सारा सिनेरियो क्लियर हो जाए। 1873 तक ये सारा एरिया हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। माइनर रेजिस्टेंस इसकी एक नीचे भी है। माइनर रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी हम देख सकते हैं। ये एरिया जो है ना इसका एज अ माइनर रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। ये इसकी माइनर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड पे इस पे ये टारगेट्स होंगे इसके 1877 तक। इसको मैं माइनर कर लेता हूँ। देखें ये एरिया एज अ माइनर रेजिस्टेंस हमारे पास 1850 18, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। 18 ये एरिया 1848 तक ना ये हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है इसलिए आपको ये छोटा छोटा लग रहा है। डेली पे जब आप जाएंगे या 4 आवर के जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा आपको नज़र आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपको छोटा छोटा लग रहा है। तो नीचे से जो है ना, नीचे से हमारे पास, मैं नीचे वाला सिनेरियो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हम अपना रेजिस्टेंस एरिया ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हम डेली पे चले जाते हैं अपने स्पोर्ट्स और दूसरी कंफर्मेशन के लिए। डेली हम लोग चार्ट खोल लेते हैं। इसको मैं एक दफ़ा लाइन कर लूँ। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक वेज बन रही है, फॉलिंग वेज। बाय की मैं डाउन साइड पे इसकी पहले ना आपको रेजिस्टेंस एक बना ड्रा करके बता देता हूँ। ये एरिया, ये लॉन्ग टर्म में मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या टारगेट्स आ सकते हैं। ये हमारे पास एक्सचेंज यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है और ये हमने एक रेजिस्टेंस जो है ना ड्रा कर ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें एक सेकंड मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखें, इसको एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी रेजिस्टेंस को। यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, देखें रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। ये देखें अच्छा खासा हमें एक रिस्पेक्ट दी है इसने, गोल्ड ने, इस हमारी रेजिस्टेंस को। ये देखें एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा और ये 6वीं दफ़ा इसने कोशिश की और अपसाइड मूवमेंट ले ली। जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस के करीब आता है तो अपसाइड मूवमेंट लेने शुरू कर देता है। तो इस पर जो है ना हम नीचे से एक और मोर कॉन्फिडेंस ऐड करते हैं और एक और रेजिस्टेंस जो है ना हम ड्रा करते हैं। ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में ये वीडियो आपको काम आएगी। लॉन्ग टर्म के इसमें टारगेट्स में आपको जो है ना मेंशन करके बता दूंगा। एक सेकंड, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। ये तकरीबन इस साइड हमारे पास जो है ना ये एक एरिया आ रहा है इस टाइम पे 1810 से लेकर 1801 तक। ये एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास फिल वर्क कर सकता है ये सारा एरिया, क्योंकि ये देखें इधर इसने ये पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, अभी ये सपोर्ट वर्क कर सकता है। ये एज अ रेजिस्टेंस इसने वर्क किया, ऊपर गया डाउन साइड, ऊपर गया स्टेबल नहीं हुआ और डाउन साइड मूवमेंट, फिर ऊपर गया स्टेबल नहीं हुआ डाउन साइड मूवमेंट, और अभी इसने ये जो है ना ब्रेकआउट किया है और एक कैंडल इससे ऊपर इसने क्लोज कर ली है। तो एज आ सपोर्ट अभी ये एरिया हमारे पास वर्क कर सकता है फॉर द बुलिश मोमेंटम। अगर बाल मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ लेती है तो ये सारा एरिया हमारे पास एज आ सप्लाई जोन हमारे पास वर्क करेगा और हमारी एक अच्छी खासी सपोर्ट ये बन के सामने आएगा। और ये वाला एरिया हमारे पास पहले ही एक सपोर्ट बना हुआ है, ये दोनों सपोर्ट मिलके गोल्ड को अपसाइड मूवमेंट में लेके जा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक और चीज़ भी आपको फिबोनाची ड्रा कर कुछ लेवल्स भी बना देता हूँ एक, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ना, ये मैंने हाई लिया और ये हमने लो ले लिया। ये
सही। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था ना, ये एग्जैक्टली हमारे उधर उसी पॉइंट पे आ रहा है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा और। सही। ये रेजिस्टेंस ये मैंने आपके सामने मार्क किया था, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे पास 1853 पे 0.6 का लेवल हमारे पास बन के सामने आ रहा है। लेकिन ये अगर ये 0.6 का ये लेवल क्लोज करे तो ऊपर एक विग मारने जा सकता है, ये एरिया हम देख सकते हैं फ्यूचर में। और यहाँ पे हमने 0.5 एरिया का हमने ब्रेकआउट किया है फिबोनाची में। ये देखें ये एरिया, इस एरिया को हमने ब्रेकआउट किया है 0.5 एरिया को। अगर ये इससे ऊपर ऊपर स्टेबल कर लेता है नीचे, तो आपको मैंने ड्रा करके बताया है कि हमारे पास सप्लाई जोन और नीचे एक रेजिस्टेंस भी हमारे पास बन के सामने आ रही है और हमारे पास 0.5 एरिया भी है, तो हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं ये 1850 तक, 1853 तक। और उस अगर 1851 को क्रॉस करता है तो हम 1870 तक आपको देख सकते हैं। मैं आपको इसके टारगेट्स भी बताऊंगा। ये फ़िलहाल मैं आपको पहले सब कुछ क्लियर कर दूं कि ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने जो है ना कैसे ड्रा किया, और सब एनालाइज आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको फ्यूचर के इसके टारगेट्स भी बताता हूं। ये एरिया मैंने आपको मार्क किया क्योंकि ये 0.6 का एरिया है। मैं एक मिनट इसके ऊपर लिख दे देता हूँ। फिर फिबोनाची 0.6 0.5 का लेवल ये हमारे पास बन रहा है। 5 0.5 सही। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक से मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। सही। ये फिबोनाची हमारे पास 0.5 का एरिया बन के सामने आ रहा है। तो फिबोनाची से भी आपको क्लियर होगा। अपसाइड के भी ये मैंने फिबोनाची मार्क किया, नीचे इसका 0.5 के लिए ये मार्क किया। अभी हम लोग जो है ना डेली टाइम फ्रेम दोबारा खोल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना हम हायर हाइज और हायर लोज पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी मार्क किया था, और ये सब मैं बातें कर रहा हूँ ये कब वैलिड होंगे मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूँ यार। ये देखें, ये इधर हमारा ये लो, यहाँ पे ये हमारा हाई बना, ये लो दोबारा ये हमारा 0.5 फिबोनाची एरिया, ये लो इसने दोबारा 0.5 फिबोनाची एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। ये हाई इसने मारा, नीचे लो मारा, अभी इसने कंफर्म ब्रेकआउट किया, मतलब इसने ब्रेक इससे ऊपर एक क्लोजिंग दी है। और अगर आप वीकली का चार्ट भी खोलेंगे ना तो वीकली चार्ट में भी ये देखें आप डोजी बन रहे थे और शूटिंग स्टार कैंडल्स ये बन रहे थे, और अभी ये हमारे पास एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आई है। दोबारा मैं डेली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ आप लोग के आसानी के लिए। ये देखें हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज, और ये हमारे पास एक लो एरिया बन के सामने आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा मार्क कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये हमारे पास लो बना, अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है ना, मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ, ये लो है हमारे पास 1786। ये एरिया फेक ब्रेकआउट करे वो एक अलग बात है, मतलब हमारे पास कैंडल्स भी इधर क्लोज होनी चाहिए इससे नीचे नीचे। मैं आपको ये मार्क करके बताता हूँ, ये सारा एरिया, ये अरे यार भैया क्या कर रहा है 1780 1786 से 1780 ये सारा एज अ सपोर्ट हमारे पास वर्क करता है। लेकिन अगर हमारे पास मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, एक से मैं आपको वो भी मार्केट का सिनेरियो बताता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आती है, हमारे पास ये मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी इस रेजिस्टेंस और इस सप्लाई को टेस्ट करने, और फिर अपसाइड मूवमेंट लेगी। लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे आती है और यहाँ पर खड़ी नहीं होती है, यहाँ से यहाँ अपसाइड मूवमेंट ले सकती है। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करती है ना, मैं आपको लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से फॉल करती है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट फिर ये होना चाहिए यार 1720, एक मिनट ये वाला है 1729, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पे भी नहीं खड़ी होती तो ये हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट उस सप्लाई एरिया को ब्रेक कर इसको ब्रेक कर देती है। मैं इसको दोबारा आप लोग के लिए मार्क कर लेता हूँ। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा समझाता हूँ इसको कि ये मैंने कैसे ड्रा किया। ये हम लोगों ने हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनने से ही
मार्केट एक दफ़ा नीचे आ सकती है, ये एरिया हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बेस्ट एरिया है। 1800 से 1805, 1810 ये सारे एरिया हमारे लिए एज अ बाइंग एरिया हमारे पास जो है ना वर्क करेगा। मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, आप यहाँ से बाय ले सकते हैं 1898 के 1798 1797 के एस एल रख के, 1798 1797 का एस एल रख के मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। मार्केट अगर आप नीचे देखते हैं ना 1800 से 1805 एरिया टच कर रही है, तो वहाँ से आप बाय पकड़ सकते हैं। ये हमारा सारे पास, ये आप मैंने मार्क भी आपको कर दिए, ये हमारे पास सारा बाय एरिया होगा, बाइंग एरिया, बाइंग जोन बन जाएगा ये हमारे पास, सही है। और इसका एसएल आप रख सकते हैं 1797 रख दे, सही। 1797 के एसएल के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 1797 का हमारे पास एसएल आ जाएगा, सही। तो अगर आप देखते हैं 1797 मार्केट क्रॉस कर रही है, ये 1797, देन आप सेल पकड़ सकते हैं 1786 1790 तक, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है। यार ये पीछे शोर आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगर आप देखते हैं ना मार्केट 1797 से 1795 ये एरिया ब्रेक करता है, तो आप सेल उठा सकते हैं वहाँ से। आपका टारगेट्स जो होंगे 17, सही, आपके जो टारगेट होंगे ना टीपी होंगे वो होंगे 1790 फर्स्ट टारगेट आपका होगा, और 1785 आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। 1797 1795 से आप सेल ले सकते हैं, टीपी आपका 1790 1795 और 85 हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जोन ब्रेक करती है, तो लॉन्ग टर्म हम सेल में एंटर हो जाएंगे, बेरिश मोमेंटम में हम एंटर हो जाएंगे। मैं आपको ये पहले कंफर्मेशन ये आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा ये लो टूट जाता है और ये सप्लाई एरिया जो है ना हमारे पास फेल हो जाता है, हम लॉन्ग टर्म बेरिश हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म अगर हम बेरिश होते हैं, लॉन्ग टर्म बेरिश होने के लिए हमें, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। 1778 से आप अगर सेल लेते हैं ना, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक हो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है 1778 से आप सेल ले सकते हैं, और आपका लॉन्ग टर्म जो टीपी होगा ना वो होगा 1755 फर्स्ट टीपी होगा आपका होगा, सही है। और 1735 आपका सेकंड टीपी होगा, और 1725 आपका थर्ड टीपी होगा। और अगर आप देखते हैं कि मार्केट वहाँ से भी क्रॉस कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जोन भी अगर मार्केट, ये वाला मैं इसको भी आपको मार्क करके एक बता देता हूँ, ये वाला जोन, ये क्योंकि डेली पे आप देखें ना एक अच्छी खासी एज आ स्पोर्ट इसने वर्क किया, और हमें एक अच्छी स्पोर्ट यहाँ पे नज़र आई। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करती है, देन 1700 1704 तक मार्केट को देख सकते हैं। अब ये सारा मैंने सेल का सिनेरियो आपको बताया। अब मैं अपसाइड का मूवमेंट आपको बताता हूँ। अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पर आती है और हम अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स देखते हैं, अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स देखते हैं, तो हम अपसाइड अच्छा खासा टारगेट, हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट 1852 होगा, 1852 होगा, 53 1850 1852 ये सारा एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट हमारे पास 1874 1872 होगा। ये इस सिनेरियो की मैं बात करूँ, ये अगर नहीं टूटता, इसके लॉन्ग टर्म हमारे पास टारगेट्स होंगे फिर 1853 और 1873, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म फिर बाय में मार्केट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई एरिया भी है, और उसके बाद एक सपोर्ट भी वर्क कर रही है हमारे पास, सही है। तो कल के सिनेरियो में आपको बता देता हूँ, कल का जो है ना मार्केट 4 आवर का मैं चार्ट खोलता हूँ, कल मार्केट हमारे पास ओपन होगी, मैं उसका सिनेरियो आपको बताऊँ। ये देखें एज आ रेजिस्टेंस ये एरिया पहले ही वर्क कर रहा है, तो अगर कोई बंदा, मैं तो कहता हूँ वेट कर लो मार्केट को, अगर, क्योंकि आपको पता है फॉरेक्स में 90% वेट ही होता है। आप एक अच्छी ट्रेड हासिल करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से भी सेल उठाता है तो यहाँ ऊपर उसका टीपी लेकर, लेकिन एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ये फिर सीन हो जाएगा, एसएल बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर 1800 तक सेल उठा, 1800 तक उसका टारगेट हो सकता है सेल का। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अभी फिल वक्त अवॉइड कर लें, मार्केट को नीचे आने दें, यहाँ से आप बाय उठाइएगा,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट भी है और सप्लाई एरिया भी है। यहाँ से आप बाय उठाइएगा और फिर अपसाइड मूवमेंट की एसएल रख के आप जो है ना वेट कर सकते हैं 4 आवर के चार्ट में। और मार्केट का एक्सपेक्टेशन टारगेट्स जो है ना, उम्मीद है कि जनवरी में मार्केट जो है ना 1900 मार देगी। 1900 इंशाल्लाह उम्मीद है मार देगी अपसाइड में, क्योंकि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा हुआ है जनवरी के। ये मैं आपको लिख कर नहीं दे रहा हूँ, ये मतलब अपना एनालाइज बता रहा हूँ कि मार्केट 1900 मार सकती है जनवरी में। जनवरी के एंड तक उम्मीद है हम देख सकते हैं मार्केट 1900 मार दे। और अगर 1900 से भी मार्केट जो है ना हमें स्टेबल मिलती है तो मार्केट फिर बुलिश ही हो जाएगी तकरीबन। नेक्स्ट आएगा 1950 और 200 तक भी, 2000 तक भी हम जो है ना मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। ये सारा सिनेरियो इस टाइम पे जो है ना हमारे पास वर्क कर रहा है, जिसका मैंने अपडेट कर दी। ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे पास होंगे। जनवरी में अगर आप देखते हैं 1900 मार्केट क्रॉस करती है, मार्केट हमारे पास फिर जो है ना बुलिश अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हो जाएगा। मैं आपको मंथली चार्ट पे खोल के बता देता हूँ, एक सेकंड। आप जो है एक सेकंड, मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपको खोल के बता दिया। अगर मार्केट 1900 जो है ना उस पर स्टेबल होती है, यहाँ पे ये एज आ फिर इसको क्रॉस करती है और एज आ रेजिस्टेंस ये एरिया अगर वर्क करता है ना तो फिर हम लॉन्ग टर्म में बुलिश हो जाएंगे। फिर हो सकता है मार्केट अपने इस हाई को तोड़ने की कोशिश करे। उसके लिए 1900 से अगर आप बाय उठाते हैं 1950 और 2000 और 2070, ये फिर हो सकता है मार्केट अपने इस हाई को जो है ना ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको 3 मंथ 4 मंथ या क्वार्टर तक आपको नज़र आ सकते हैं। ये सारे टारगेट्स, ये सारा सिनेरियो जो है ना जनवरी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना एसएल रख के अपनी ट्रेड ले सकते हैं बाकायदा। ये सारे मैं आपको 4 आवर का चार्ट खोल के एक दफ़ा, ये थोड़ा सा मेसी चार्ट हो गया, लेकिन ये सारा सिनेरियो आप इस सब के सिनेरियो के जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सारा आप अपने लैपटॉप पे या पीसी पे किसी पे भी ड्रा करके आप देख सकते हैं। अभी हम ना फॉरेक्स फैक्ट्री खोल लेते हैं और न्यूज़ पे जो है ना थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये न्यूज़ जो हमारे पास जो बन के सामने आएंगी मंडे को, आज जैसे मंडे है तो आज तो वैसे ही बैंक हॉलीडेज़ थी। सीएडी की बैंक हॉलीडेज़, यूएसडी बैंक हॉलीडे, एनजेडी, जेपीवाई तकरीबन ये बैंक हॉलीडेज़ थी। मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। ट्यूसडे हम देखते हैं। ट्यूसडे पे हमारे पास ओपीसी जीएनसी की मीटिंग्स है और यूएसडी की वैसे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे पे हम लोग चले जाते हैं। वेडनेसडे में हमारे पास आईएसएम और पीएमआई ये जो है ना न्यूज़ है यूएसडी को, और ये थोड़ा इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट पे वेडनेसडे को ही हमारे को रात को थर्सडे को डेट चेंज हो जाएगी। एफओएमसी भी हमें नज़र आएगी। एफओएमसी मिनट्स, एफओएमसी के यार मैं कुछ आपको जो है ना चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। एफओएमसी में अगर आप देखते हैं ना मार्केट 1810 1800 को स्टेबल हो रही है मार्केट में। एफओएमसी की बात कर रहा हूँ, 1800 1810 पे स्टेबल हो रही है मार्केट। तो यार आप वहाँ से बाय उठा सकते हैं 1895 के एसएल से, 1795 के एसएल से, और लॉन्ग टर्म आप बाय छोड़ सकते हैं वो 1835 1845 1850 ये एरिया रख के, सही है। और ये मैं आपको एफएमसी का सीन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखते हैं मार्केट वहाँ पे स्टेबल नहीं हो रही और गिरने की कोशिश कर रही है तो आप 1795 से एसएल 1795 से सेल उठा सकते हैं। एसएल आपका जो है 1800 1805 एसएल होगा और 1795 से आप एसएल उठा सकते हैं, सेल उठा सकते हैं। टारगेट आपके 1790 1785 और 1780 आपके टारगेट्स हो सकते हैं। ये मैं एफएमसी की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे भी हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी एक हाई इम्पैक्ट डालेगी मार्केट में। फर्स्ट वीक में थोड़ा जहाँ हमारे पास अच्छी खासी न्यूज़ मिल रही हैं। ये देखिए सीएडी के भी फ्राइडे को हमारे पास न्यूज़ मिल रही है, यूएसडी की हमारे पास न्यूज़ मिल रही है, यूएसडी एसएम आईएसएम सर्विसेज भी मिल रही है 8 PM को। इन सब का मार्केट पे अच्छा सा जो है ना इम्पैक्ट होगा मार्केट में। तो मैं तो फिलहाल मार्केट को बुलिश देख रखा हूँ। अगर मार्केट अपना ये जो लो है ना ये ब्रेक ना करे तो मार्केट बुलिश मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा हुआ है और स्टेबल हुई हुई। तो देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या सीन हमें मिलता है। तो हमारा बाकायदा एक वीआईपी ग्रुप भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। आप वीआईपी ग्रुप होने में ऐड होने के लिए कुछ ज़्यादा फीस नहीं हमारी, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ वो इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। वक्त हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।